बंदो सद्गुरु चरण को करुण प्रेम राम अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निर्मूलपति श्री मेहराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा जुगल पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। उपस्थित साहब निजानंद जो कि परमात्मा के आनंद को कहते हैं, निजानंद लीलामान है, लीलायमान है, लेकिन वो ब्रह्मा विष्णु महेश की लीला के ऊपर इस ब्रह्मा विष्णु महेश की लीला का एक ब्रह्मांड है 14 लोग। श्री परमात्मा की आज्ञा से निर्मित होता है, हिरण्यगर्भ से विस्तृत होता है। एक कण कण में भगवान नारायण समाये हुए हैं और ये भगवान नारायण परमात्मा का एक स्वरूप है, अक्षर ब्रह्म जिसको कहते हैं, उसकी निद्रा का स्वरूप होता है, इसलिए उन्हें भगवान नारायण कहते हैं। और जो जागृत स्वरूप में अक्षर ब्रह्म है उन्हें भगवान जी कहते हैं। उनकी अर्धांगिनी को लक्ष्मी जी कहते हैं। ये भगवान जी लक्ष्मी जी जहाँ रहते हैं उसे अक्षरधाम कहते हैं और इस अक्षरधाम का ही दूसरा नाम वैकुंठ है, लेकिन वो नित्य वैकुंठ है, अखंड है, सदैव लीलायमान रहता है, कभी लयमान नहीं होता। ऐसा जो अक्षर ब्रह्म है कि आप गीता में सब इसकी व्याख्या आई है और इसकी विस्तृत व्याख्या शिव जी ने पार्वती को बताई है महेश्वर तंत्र ग्रंथ में। ये महेश्वर तंत्र ग्रंथ बहुत अधिक सुनने में नहीं आता, बहुत अधिक इसकी कथाएं देश में देखने को नहीं मिलती। महाराज श्री श्यामानंद जी हमारे बीच पधारे हुए हैं, उनका स्वागत है। ऐसे करें। तो आप सुन रहे थे अक्षर धाम में विराजमान भगवान जी और लक्ष्मी जी। ये सत्य स्वरूप है, कभी लयमान नहीं है, लेकिन ये ब्रह्मांड लयमान है। चाहे भले करोड़ों युगों के बाद, बहुत ही लंबी अवधि के बाद लय होता है, लेकिन लय हो जाता है। मुझे आपको इस बात का ध्यान दिलाना है कि निजानंद संप्रदाय में जहाँ अपन अभी बैठे हुए हैं, इस चीज पर जोर दिया गया है कि जो परमात्मा है और लय नहीं हो जाता, हम उससे अपनी सुरता लगाएं, जिससे हम कभी मरे ना, हमारी मृत्यु ना हो। सोचने की बात यह है कि क्या ऐसा संभव है कि हम कभी मरे ना? तो जो उपजा है शरीर पंचतत्व का, ये तो समय आने पे मर ही जाता है, लेकिन ये जो चेतन तत्व है,
इसके लिए कबीर बोलते हैं कि रे अब्दू, ये मुख से बोलत को है, नेत्र पलापल खोलत को है। कुछ चेतन आत्मा है जिसके कारण आंखें के पलक चलते हैं, मुंह से आवाज निकलती है। परमात्मा का हुक्म है कि चेतन तत्व उड़ सकता है। इस चेतन तत्व को अक्षर ब्रह्म से मिलने की याद बनी रहे, भगवान जी से मिलने की याद बनी रहे, इतने के लिए हमें भक्ति करनी पड़ती है। आपको ये जानकर, या आप जानते भी होंगे, अक्षर भगवान से भी परे अक्षरातीत प्रभु है। ये अक्षरातीत प्रभु ये ही परमात्मा है। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरः अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। ये कूटस्थ है, ये भगवान है, लेकिन परमात्मा इससे भी परे है। भगवान और परमात्मा की व्याख्या पर आप विचार कीजिए। निजानंद संप्रदाय में इस व्याख्या पर जोर दिया गया। यही परम तत्व है सनातन धर्म का। उत्तम पुरुष अन्य परमात्मेति उदाहरता, जो अक्षर ब्रह्म से भी परे है, तीसरा पुरुष परमात्मा है, उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। वो ही सबका पालनहार है। हमारा पालनहार परमात्मा अक्षर से परे। गीता ने बोला, वहां पर कोई संवाद हुआ है, वहां कौन लोग रहते हैं जिसको परमात्मा कहते हैं? वो परमात्मा को श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण की अर्धांगिनी श्यामा कहते हैं। ये दोनों जुगल किशोर हैं और दोनों मिलके एक हैं। श्यामा जी ही श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण ही श्यामा जी हैं। जो हमारे पास बुद्धि है दो गिनने की, वहां दो न होकर के एक है, उसे अद्वैत कहते हैं। अब ऐसा जो अद्वैत परमात्मा है श्री कृष्ण और श्यामा जी के साथ, उस श्यामा जी की भावना के स्वरूप 12,000 और भी योषिताएं हैं। शिव जी कहते हैं पार्वती को कि इस भेद को बताने योग्य नहीं है किसी को। उस श्यामा जी की भावना के स्वरूप, भाव के स्वरूप 12,000 सखियां और हैं जो 40 युद्धों में रहती हैं और उसी धाम में रहती हैं। उसे निज धाम कहते हैं, उसे दिव्य ब्रह्मपुर कहते हैं, उसे परम धाम कहते हैं। उसका मालिक पुरुषोत्तम है, उसका मालिक परमात्मा है। वही समस्त लीलाओं का उपभोक्ता है। वो रस रूपी है, रस रूपी है और लीलामान है। लीला है, इसीलिए श्यामा जी और सखियां। आदमी उसको निराकार समझकर, उसको अकेला समझकर, उसको केवल ज्योति स्वरूप समझकर ध्यान रखता है। तो गीता के श्लोक के अनुसार परमात्मा को उत्तम पुरुष है और महेश्वर तत्व के अनुसार वो रस रूपी लीलामान है। वेद के अनुसार है, जो वेदों में सार आया है वो शिव जी ने पार्वती को गोपनीय रूप से बताया। महेश्वर तत्व में परमात्मा रस रूपी है। रस क्या है उसके लिए उन्होंने खुलासा किया, जो आप दिव्य बुद्धि से समझने की कोशिश करेंगे कि श्यामा जी के बिना श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के बिना श्यामा जी एक क्षण के लिए रह नहीं सकते। इसलिए अगर शिव जी कहते हैं यदि ये अलग अलग हो जाए तो रस कहाँ रहेगा? रस रूपी जो परमात्मा है, व्याख्या देखिए, उसका ही तात्पर्य है कि वो पुरुष रूप में श्री कृष्ण है और बड़ी सखी अर्धांगिनी के रूप में श्यामा जी हैं और 12,000 सखी। उन्होंने चाहा कि हम अक्षर भगवान का खेल देखें, इसलिए नर नारी के रूप में वो सब यहाँ आए हुए हैं। पहले ब्रज गोकुल में आए,
सारी दुनिया बदनाम करती है श्री कृष्ण को कि ये दूसरों महिलाओं को क्यों छूता रहा, दूसरी महिलाओं से मजाक क्यों करता रहा। सबको तो समझ है और श्री कृष्ण को समझ नहीं है कि वो क्यों छूते रहे। क्योंकि परम धाम से वादा हुआ उन सखियों को ये खेल देखने आना था, इसलिए वो सबके सब यहाँ आए। इसी को निजानंद कहते। ये निजानंद आपने गोपियों में देखा, ये निजानंद आपने रास में देखा। इसके बाद भी कहानी पूरी नहीं हुई। इसके बाद भी सखियों को तो त्रिगुण लीला देखनी थी, तो त्रिगुण लीला कहाँ देखी? ब्रज और रास में प्रीतम श्री कृष्ण के साथ रमती हुई वो आत्माएं पल भर के लिए पुनः परम धाम वापिस चली गई और फिर से नर नारी के रूप में आई हुई हैं। यहाँ हमारा आपका सबब खड़ा होता है कि जो फिर से आई हुई है सखियां 12,000 को, और भगवान जी को भी देखने की इच्छा है कि वो प्रीतम परमात्मा श्री कृष्ण वो सखियों के साथ कैसी लीला करता है, ये भगवान जी को नहीं मालूम। भगवान जी और लक्ष्मी जी यद्यपि एक साथ रहते हैं, लेकिन उनके सोच में किशोर लीला नहीं है। ये एक अद्भुत बात है। आपको हमको बड़ी समझ है, हम बाल लीला और किशोर लीला को बहुत समझते हैं, लेकिन ये सब इसीलिए समझते हैं कि हमने यहाँ हालचाल देखे, दुनिया के हालचाल देखे। लेकिन उससे भी हटकर के परमात्मा में भी बाल लीला होती है, यानी भगवान जी लक्ष्मी जी मिलकर इस त्रिगुण लीला का ब्रह्मांड बनाते हैं, और चूंकि मिटा देते हैं तो ब्रह्मांड को बनाना और मिटाना ये बाल लीला है। निजानंद सरपटाई की एक खास बात है। और महेश्वर तंत्र इसी बात पर बात है कि इस लीला को देखने निजधाम से सखियां आई और भगवान जी को देखना था परम धाम में क्या होता है। तो बीच में यमुना नदी है, उस पार चले जाओगे, जल्दी से उस भवन में अंदर प्रवेश कर जाओ तो वहां सखियां दिख जाएंगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं। भगवान जी रोज दर्शन करने जाते हैं पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के, जिसे निजानंद में श्रीराज कहते। उन श्रीराज के दर्शन करने के लिए भगवान जी नित्य प्रति उस रंगमहल के सामने जाकर खड़े होते हैं, और वहां उनको आवाज आती है रिमझिम संगीत की, जो श्री कृष्ण पुरुषोत्तम अपनी सखियों के साथ में निजानंद में बैठे हुए ऑर्केस्ट्रा सुनते हैं, संगीत सुनते हैं। उसकी आवाज आज सुनाई देगी भगवान जी को। भगवान जी ने अभिलाषा की है कि मुझे भी दर्श कराओ मोहब्बत आपकी, और वो दर्श कराने के लिए इस ब्रह्मांड में ये ब्रह्मांड बना हुआ है। ये निजानंद संप्रदाय की सूत्र है। हम इसी आश्रय पर जीते कि उस परमात्मा की लीला में हम वापस जाकर मिलेंगे, और इस वापस मिलने के लिए हमारा आसरा है कि वहां की दो सखियां हैं सुंदरी और इंद्रा, वो यहाँ आ चुकी हैं। देवचंद्र सुंदरी सखी आज से 400 साल पहले जन्म हुआ, इंद्रा सखी जिनका उससे बाद जन्म हुआ था 350 साल, उनकी लीला पूरी हो गई। उन्होंने जो वाणी बोली है, उन्होंने जो बात बोली है, हम उनकी चौपाइयां आपको सुनाएंगे। उस चौपाइयों से आपको एक सिलसिला बनेगा जो हमारा आपका आसरा है। जो कुछ वो बोल रहे हैं वो शास्त्र में उपलब्ध है, यानी वो कुछ भी एक अक्षर भी कहीं गलत नहीं है। लेकिन हमारा आपका सुना हुआ हो तो ठीक है, न सुना हो तो जान कर रखिए कि ये सुनना ही बकाया था, इसलिए हम जिंदा हैं। यूं ही थोड़ी ना आप जिंदा है। परमात्मा का काम है किसको जिंदा रखे, किसको मार दे। जिंदा क्यों है? ताकि हमें लीला की बात पता चले। अभी आप चौपाइयां सुने सखी इंद्रा की, जिसकी गवाही महेश्वर ने की है। शिव जी ने बोला ये सखी सुंदरी और सखी इंद्रा, ये दोनों ही सखी कलयुग में आएंगी। जब इनका ज्ञान प्रकट होगा, अब शिव जी कहते हैं, तो वो भगवान जी अक्षर ब्रह्म के वो जग जाएंगे। देखिए कहाँ मालूम दुनिया को, मगर ये सरतंत्र की विषय
विषय वस्तु है, महत्वपूर्ण वस्तु है। और भारत के एक एक बच्चे को ये जानना जरूरी है कि भगवान जी ने लीला देखनी चाहिए। और इसलिए ये हमारे ब्रह्मांड में त्रिगुण की लीला, ब्रह्मा विष्णु महेश की लीला देखने के लिए आत्माएं आई हैं। किसी के माथे पर टीका नहीं लगा है कि यही ब्रह्म सृष्टि। इसलिए पूरे ब्रह्मांड में और विशेषकर भारत के समस्त वासियों को ये कर्तव्य है कि वो अपने में ढूंढें कि कहीं मैं ब्रह्मप्रिया तो नहीं। ये निजानंद की दूसरी सोच कि कहीं मैं ब्रह्मप्रिया तो नहीं, कहीं मैं भगवान जी लक्ष्मी जी के पास से चली हुई 24,000 आत्माओं में से एक तो नहीं हूँ, जिसे ईश्वर सृष्टि कहते हैं। कि भारत के हर बच्चे को सोचने के लिए आगाह बच्चा कैसे सोचे। जब वो युवा होता है उसके पास समय नहीं, जब वो प्रौढ़ अवस्था में आता है तो भी उसके पास समय नहीं है। तो क्या किया जाए? जब समय नहीं है तो समय निकालने से ही इस सोचने के लिए बाध्य है। शास्त्रों में लिखा है कि यही तो विषय वस्तु है जिसमें आदमी को यत्न करना चाहिए। बाकी सारे काम बिना यत्न के होते हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा काम हो रहा। ये सत्य वस्तु, काम सब होते रहते हैं, हमको भरोसा करना चाहिए। उन्हीं के भरोसे हम बुद्धि लगाकर कार्य करते हैं, कार्य होते जाते हैं। यत्न करना है, यत्न इसी में करना है कि कहीं हम भगवान जी की आत्माओं में से एक तो नहीं, हम कहीं पुरुषोत्तम की, श्यामा जी की भावपूर्ण आत्माओं में से एक तो नहीं है। और यदि हम ये दो नहीं है तो भी हम जिंदा तो हैं, हम उनकी शरण की आसरा तो कर सकते हैं, उसी से हम अखंड हो सकते हैं। वरना मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे? ये प्रत्येक व्यक्ति की सोचने का एक विषय है। और निजानंद संप्रदाय इस पर भरोसा दिलाता है कि आप निजानंद में, इस दुख से डूबे हुए संसार से आप निजानंद की एक बूंद भी आपको निजात आनंद की, यानी पुरुषोत्तम के आनंद की मिल जाती है, उससे आपका जीवन धन्य। अब आप इंद्रावती की वाणी को सुने, इंद्रा सखी की वाणी को सुने, जो इस विषय को प्रारंभ करते। वाणी बोलती है, अब लीला हम जाहिर करें। ये ब्रजरास में कोई सखी नहीं होगी। अब ये यहाँ जब इन्होंने जन्म लिया तो इन्होंने जन्म लिया जामनगर। जामनगर में रॉयल फैमिली थी और 25 वर्ष के थे तब, युवक थे। इनके फ्रेंड जो थे वो विश्व के नाच देखने जाते होंगे, लेकिन इनको सुंदरी सखी प्रभु देवचंद के रूप में मिली थी। इनको ये पता लग गया कि हम परमधाम की सखी है। इनको अपना यौवन रस दूबर हो गया और वो सखी भाव में 25 साल की उम्र में निजानंद संप्रदाय का काम कर रहे। ये उनकी वाणी है, इस सनातन धर्म की वाणी है। इसका सनातन धर्म से संबंध है, सनातन धर्म की सर्वोच्च शिखर वार्ता से संबंध है। इसको शंकराचार्यों को इससे अवगत करा दिया गया है, काशी के पंडितों को इससे अवगत करा दिया गया है। ये उनका कर्तव्य है कि वो जगत को कैसे बताएंगे, और हमारा जो कर्तव्य है निजानंद संप्रदाय का, वो आपके सामने। इंद्रावती सखी कहती है, अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया गिरते थे। आप चुपाइयां जानते हैं, कोई भी जो सखी हो उसको ये सुन करके आनंद मिलेगा, इसलिए हम इस लीला को जाहिर प्रकट करें। क्या लक्ष्मी जी बोलते थे, किसी को मत बताओ, क्योंकि कोई सुपात्र नहीं। आज सुपात्र है। आज हम मान लो जितने लोग यहाँ इसमें बैठे हैं 10% ब्रह्म से ब्रह्मप्रिया हो सकते, पुरुषोत्तम की श्रोता से आए हुए हो सकते, भगवान जी की श्रोता से आए हुए हो सकते। अगर हम यही मान लें कि कोई नहीं है, ये हमारी भूल है। अगर कोई नहीं होते तो ये आयोजन भी नहीं होता। न जाने किसकी कितनी तीव्र किस्मत है तो ये आयोजन आपके सामने खड़ा हो। ऐसी समझ से ही जिंदगी विचार है। अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार। उससे पहले आया पीछे सुख होसी सवन, असस्सी
देखो समस्त ब्रह्मांड को ये लीला चाहे होगी तो उसके लक्षण दिखने लगे। जैसे हमारी ये वार्ता है, ये सबका साहिब एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट में सारे इंडिया के लोग, नवयुवक खासकर, जो वेबसाइट देखने में रुचि रखते हैं, घंटों इस भाषण को सुनते हैं। आज का भाषण भी वो सुनेंगे, ये ज्ञान उनके पास पहुंचेगा। न जाने किस वक्त ऐसा तेज फैलेगा सारे ब्रह्मांड में, वो प्रकाशित हो जाए। अब सुनियो ब्रह्मशिष्ट विचार, जो कोई निजमत निश्चिरता, वो है जो माया से युद्ध करता है। माया कौन है? इसी शरीर में जहाँ हम रहते हैं, जिसको सुर असुर का युद्ध कहते हैं, वो हमारे शरीर में होता है। हमें इसमें से पार होना है और पूर्ण ब्रह्मेश्वर को, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को याद करना है, उनके नाम को लेकर जिंदगी गुजारनी है। अपनो धनी श्री श्यामा, अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वसा है। तो सामने उनके कोई बैठा हुआ था, उसको बोला है। उन्होंने सारे ब्रह्मांड में ये बात को फैला दिया है कि हमारा आपका धनी यानी मालिक कौन है, हमारा साहिब कहाँ है, प्रीतम हमारा कहाँ है। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, श्री कृष्ण साथ साथ ही बोलना है, वो साथ साथ ही रहते हैं, साथ साथ ही उनका संवाद हुआ। और ये ब्रह्मांड में वियोग लीला हुई है, परमधाम में वियोग लीला नहीं है, नहीं है, नहीं है। और यहाँ संयोग लीला नहीं है, नहीं है, नहीं। संयोग लीला अगर हो सकती है तो आत्मा की परमात्मा से सुरता लगाकर हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन हमें अपनी सुरता लगाना, यही निजनंद से सुरता। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वसा है। सोई अखंड अक्षरातीत घर, ये आया अक्षरातीत घर। हमारा घर कहाँ है? अक्षरातीत। तो आप कहोगे ये अक्षरातीत शब्द कहाँ से आया? तो आप ये देखिए कि इसमें महेश्वर तंत्र ने बोला है कि प्रपंच बीज भूताया प्रकृते परतः। ये जो प्रपंच ब्रह्मांड है, प्रकृति से जन्मा, प्रकृति से भी परे जो प्रभु है, वो कैसा है? अक्षरात् अपि अतीत, अक्षर ब्रह्म से भी परे है वो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा। शिव जी ने बोला महेश्वर ग्रंथ में पढ़। ये आपने जब ये देख लिया तो बोला अपनो सोई अखंड अक्षरातीत घर, नित्य वैकुंठ मैंने। अब ये देखिए कि यमुना याका परे हुए निज धाम प्रतिष्ठितम, अपरस्मिन् महेशानी धाम सात अक्षर। ये श्लोक बोल रहा है यमुना नदी के इस पार अक्षरधाम है, वो यमुना नदी के उस पार अक्षरातीत धाम, जहाँ तीन जने श्री कृष्ण यानी श्रीराज, श्यामा जी और 12,000 सखियां रहती हैं, तीन ये होते हैं। और इधर भगवान जी और लक्ष्मी, ऐसे 5 मिलके यही सच्चिदानंद। व्हाट इज सच्चिदानंद? These 5 features are सच्चिदानंद। श्री कृष्ण and her beloved and 12,000 another beloved as a part of beloved Shyama ji. These three of Yamuna one side. Almighty God, and here Akshar Brahma. Akshar Brahma has in numbers 2 Bhagwan ji and Lakshmi ji. Both are one in case when we say Akshar Brahma. This Akshar Brahma and adding to Akshar Brahma, all the 5 are Satchidanand Brahma. ये ही सनातन धर्म की थ्योरी है। सच चित आनंद, उसका विलोम असत्य जड़ दुख। ये दुनिया असत्य जड़ दुख और सत्य चित आनंद हमने आपको बताया। इस यही विशेषता है निजानंद संप्रदाय की। ये वाणी चित्त दे सुनो साथ,
कृपा करके कहे प्राणनाथ, ये किर कर छिन जानो मन, श्री धनी जी लाए धाम के वचन। ये तो धाम से वचन आए हैं, इसको कविता मत से तो कैसे आए हैं? वो श्री कृष्ण परमात्मा का आवेश यहाँ पे इन आत्माओं पर दे आर पावरलेस। यहाँ जो ब्रह्म आत्मा है उनके पास कोई शक्ति नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकती, लेकिन परमात्मा का आवेश उन पे आ जाए तो उनसे बड़ा पावरफुल कोई नहीं। उस आवेश पावर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। वो प्रतीक्षा पावर कहाँ रहती है? वो वाणी में। जैसे हम ये वाणी पढ़ते जाते हैं तो ये दिस वाणी इज ऑलरेडी चार्ज फॉर द person of Lord Krishna. This every word has been charged with passion of Lord Krishna. When we utter this single word, we remember Almighty God automatically. आवेश से वाणी है, जब कविता नहीं है तो वो आवेश में पकड़ना है। आवेश को आपको चार्ज होना है, आवेशित होना है, तो वाणी को पढ़ने से आप आवेशित होंगे। ये माध्यम है उस आवेश को, उस लॉर्ड कृष्णा को पकड़ना। इसके अलावा और कोई साधन नहीं है, कोई योग नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, कोई जाप नहीं है। शरीर को कष्ट देने से क्या होना? गीता में साफ बोला, क्यों मुझे भूखा रखते हो, क्यों इतना कष्ट होता? तुम मेरे स्वरूप को देखो, अंत काले जिमावे विस्मरण मुक्त वाक्य, सिर्फ मरता हो ना, शरीर छोड़ते समय मुझे याद तो